हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर से हाजिर है एक और नए वीडियो में। और दोस्तों काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है बैंकों की तरफ से। लगभग दोस्तों 6000 पदों पर दोस्तों ऑफिस सहायकों के यहाँ पे भर्ती होने वाली है। क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों IBPS की तरफ से, जिसमें मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैकेंसी है। और यहाँ पे 309 पद पर दोस्तों भर्ती की जाने वाली है। अगर बैंकों की हम यहाँ बात करें मध्य प्रदेश में, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडिया ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं होने वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट वाइज भी यहाँ पे बताया गया है, तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पे नहीं होंगी। ये जो बैंक है दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब ऑल इंडिया लेवल पर अगर देखा जाए तो 6000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 309 पदों पर भर्ती की निकाली गई है। तो जिसमें से दोस्तों यहाँ पे जो कुछ बैंक है उसमें नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि इंडियन बैंक में भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक में भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो अब जो बैंक में दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है वो है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद दोस्तों कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। 167 दोस्तों यहाँ पे पदों पर भर्ती निकाली गई है, आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक में। इसके बाद सेंट्रल बैंक के बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली ज़्यादा भर्ती है वो है यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे 49 है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 309 पदों पर भर्ती होती है। तो जब आप दोस्तों फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता वाइज इसको फिल करना रहता है। तो आप लोग दोस्तों सेंट्रल बैंक को पहले नंबर पर रखना, और फिर बाकी यहाँ पे आप क्रम अनुसार अपने यहाँ पे कैटेगरी भी दी हुई है SC ST OBC जनरल की, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे दोस्तों दिव्यांग श्रेणी की भी कैटेगरी यहाँ पे रिजर्व कोटे में बताई गई है। हालांकि दिव्यांग श्रेणी में दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा सीटें नहीं हैं, तो अगर आप नॉर्मल है तो आप नॉर्मल यहाँ पे आप देख के आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक में ज़्यादा सीटें यहाँ पे रखी गई है। अब देख लेते दोस्तों फॉर्म कब से भरना है। और अगर आप दोस्तों अदर स्टेट के निवासी यार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, तो आप इस PDF में देख सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग सभी स्टेट में दोस्तों वैकेंसीज है और 6000 से ज़्यादा पदों पर दोस्तों भर्ती की जा रही है। क्लर्क की जॉब है, योग्यता यहाँ पे सिर्फ स्नातक पास है। अगर आपने दोस्तों BA BSc BCom कर लिया है, अगर आपने MBA किया है या MTech किया है और इंजीनियरिंग पास है दोस्तों, कोई भी स्नातक डिग्री से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल पेपर होता है दोस्तों, और आसानी से बहुत सारे लोग इसमें जॉब पा लेते हैं। अगर आपने अभी तक इसमें स्टार्ट पढ़ाई नहीं की है तो आपको जल्दी से पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। फॉर्म भरना कल से शुरू हो रहे हैं, तो आपको अभी से सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों तैयार कर लेना है और सबसे पहले किसी भी नज़दीक कैफ़े जाके इस फॉर्म को फिल करना है। अब फ्रेंड्स इसका शेड्यूल देख लेते हैं कि आपको कब फॉर्म फिल करना है और कैसे क्या इसमें रहने वाला है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरना आपके फ्रेंड्स यहाँ पे 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे, जो कि 21 जुलाई तक चलेंगे। पेमेंट भी दोस्तों आपको 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच ही करना है। इसके बाद दोस्तों आपका मौका नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप फॉर्म पर ट्रेनिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। तो उसका जो कॉल लेटर रहेगा, जो एडमिट कार्ड रहेगा, वो आप अगस्त 2022 में निकाल सकते हैं। और इसकी जो एग्ज़ाम ट्रेनिंग रहेंगी वो भी आपकी दोस्तों अगस्त 2022 में आयोजित की जाएंगी। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे प्री एग्ज़ाम की, जो कि रियल वाली होंगी, वो उसके लिए एडमिट कार्ड आप अगस्त 2022 में निकाल सकते हैं। और आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जो कि यहाँ प्री वाली जो रहेंगी, वह सितंबर 2022 में आयोजित की जाएंगी। इसके बाद आपका जो रिजल्ट रहेगा दोस्तों सितंबर अक्टूबर के 2022 में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो लोग यहाँ पे प्री एग्ज़ाम निकाल लेंगे उनको मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। और आपकी जो मेन एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर रहेगा वो सितंबर अक्टूबर 2022 में आ जाएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम रहेंगी फ्रेंड्स आपकी अक्टूबर 2022 में आयोजित हो जाएंगी। इसके बाद आपका जो अलॉटमेंट रहेगा वो अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। अब बात करें फ्रेंड्स इसमें न्यूनतम आयु सीमा की, तो यहाँ पर न्यूनतम आपका 20 वर्ष होना ज़रूरी है। तो जो 18-19 वाले दोस्तों वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। जो 20 साल के हो चुके हैं कंप्लीट वो लोग आवेदन करेंगे। 20 से लेकर 28 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो SC ST OBC है इनको कैटेगरी छूट भी मिलेंगी। जैसे कि SC ST में यहाँ पे 5 साल की आपको छूट मिलेंगी, OBC वालों को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेंगी, और PWD अर्थात दिव्यांग श्रेणी में यहाँ पे आपको 10 साल की छूट मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा छूट मिलने वाली है। और जो वीडियो है डाइवर्स वुमन है उनको लिए भी दोस्तों यहाँ पे कोटा आ गया है, तो उनको भी दोस्तों यहाँ पे छूट मिलने वाली है। वहीं जो 1984 के दंगों से पीड़ित है उनको भी यहाँ पे दोस्तों 5 साल की छूट मिलेंगी इसमें आवेदन करने के लिए। अब बात करें फ्रेंड्स आपके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपका यहाँ पे दोस्तों केवल ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया BA BSc BCom वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने MBA MSc MA भी कर लिया है तो भी दोस्तों यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों किसी प्रकार का कुछ यहाँ पे नहीं मांगा गया है, ना ही अनुभव यहाँ पे होना ज़रूरी है।
लेकिन आपको कंप्यूटर चलाते दोस्तों आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे देखना आपसे वहाँ पे पूछेगा भी कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, तो आपको भी यस करना है और आपको ऐसा यहाँ पे आप लिख देंगे वहाँ पे भी कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज है आपको वहाँ पे। अगर आपके पास दोस्तों कंप्यूटर में सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो दोस्तों अगर आपने 10th-12th में पढ़ा होगा तो आपको दोस्तों फ़ायदा मिल सकता है। और दोस्तों आप लोगों को ज़रूर डीसीए पीजीडीसी भी एक बार करके रख लेना चाहिए, कभी ना कभी वो भी इसका भी काम आपको पड़ सकता है। अब बात करें फ्रेंड्स आपकी एग्ज़ाम की, तो जो पहली एग्ज़ाम रहेंगी आपकी प्री एग्ज़ाम रहेंगी, तो उसमें दोस्तों आपके जो सवाल रहेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी प्रश्न आएंगे। यहाँ पे प्रश्न की संख्या बात करें तो ये दोस्तों इंग्लिश में 30 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 प्रश्न, रीजनिंग एबिलिटी में 35 प्रश्न आएंगे और सभी दोस्तों एक एक अंक के रहेंगे। टोटल आपका 100 अंक का पेपर रहेगा, उसे दोस्तों आपको यहाँ पे पास करना ज़रूरी है। अगर आप 100 में से 100 ला लेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आपको हो सकता है माइनस मार्किंग भी हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहीं शायद नहीं लिखा है, तो माइनस मार्किंग दोस्तों हो सकती है ऐसा मेरे को लग रहा है। पर यहाँ पे अभी आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में लिखा है क्या। और टाइम जो रहेगा आपको दोस्तों टोटल 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद आपकी जो मेन एग्ज़ाम रहेंगी, मेन एग्ज़ाम में दोस्तों आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से प्रश्न आएंगे। और ये जो रहेगा आपका 200 अंक का दोस्तों आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है और 160 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो 160 मिनट कितने होते हैं आप कमेंट में करके बताइएगा अगर आपको जानते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग का तो कुछ इन्होंने लिखा ही नहीं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है, पर दोस्तों क्लियर बात मैं आपको नहीं कह सकता। अगर आप दोस्तों यहाँ पे यह बता रहा है कि आप जिस भी राज्य के हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज में दोस्तों आना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के यहाँ पे दोस्तों अगर अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों आपके जो प्रश्न पत्र रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। और आपका दोस्तों यहाँ पे हिंदी आपको आना यहाँ पे ज़रूरी है, मैंडेटरी लैंग्वेज है मध्य प्रदेश की। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको बताया जैसे कि मैंने 1 तारीख से लेके 21 जुलाई का आपके पास समय है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लीजिए पहले फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी जाए। तो आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो को स्कैन कर लेना है, जो कि यहाँ पे देखिए बताया गया है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को दोस्तों आपको स्कैन करके रख लेना है। फिर आपको साइन भी स्कैन करना है। इसके बाद दोस्तों जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद एक हैंड डिक्लेरेशन आपको हाथों से लिखना होगा, जिसमें कि आपको ये लिखना होता है कि मेरा नाम ये है और मैंने जो भी जानकारी बताई गई है पूरी तरह से सही है। और ये चीज़ें दोस्तों आपकी यहाँ पे राइटिंग को देखने के लिए किया जाता है कि कल को अगर आपका सिलेक्शन हो तो आपकी जो राइटिंग है वहाँ पे जब आपको लिखवाएंगे तो उससे मैच होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल सही अच्छी तरीके से लिखना। और आपकी जो सिग्नेचर अगर आपने गलती से भी कैपिटल लेटर में आपने साइन की तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दोस्तों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार का ब्लर या स्मज नहीं होना चाहिए। और आपको दोस्तों जो अंग्रेजी में लिखना है हैंड डिक्लेरेशन में हाथ से जो लिखना है आपको पेपर पे, तो वो इस प्रकार से रहेगा, तो इसे आप नोट कर लेना और फ्रेंड्स लिख लेना। आई के बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा इस जगह पे, फिर हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बस इतना ही लिखना है और इसमें आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको केवल इंग्लिश में लिखना है, आपको हिंदी में नहीं लिखना है और कैपिटल लेटर्स में भी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टू सेम दोस्तों आपको वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है। और ये जो लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे नाम लिखना है अपना इस जगह पे। तो ध्यान रखें, अच्छे से करें। इसके बाद दोस्तों आपको जो पेमेंट रहेंगी आपको ऑनलाइन करना है। अगर आप दोस्तों UPI से करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन वहीं जैसे आप SBI नेट बैंकिंग से करते हैं तो आपको देखना जो पेमेंट रहता है थोड़ा सा 2-3 रुपये या 10 रुपये बढ़ के आ जाता है। हालांकि नेट बैंकिंग ये दोस्तों इसमें सक्सेसफुल रहता है। और UPI से करते हैं जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, तो पेमेंट जो रहता है आपका अटक जाता है, जो कि 24 घंटे बाद आपको दोस्तों रिफ़ंड आता है। तो अगर आप पेमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको नेट बैंकिंग से ही करना चाहिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। पेमेंट की यहाँ पे शुल्क की बात करें दोस्तों, आवेदन शुल्क की, तो आपको यहाँ पे SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को 175 रुपये लग रहे हैं, और जो जनरल और OBC के भाई लोग हैं उन सभी को यहाँ पे 850 रुपये का शुल्क लगने वाला है, और इसमें आपकी GST भी इंक्लूड है। तो आप दे सकते हैं, आपको इसको फॉर्म को फिल करना ही नहीं करना, आप घर में पूछ सकते हैं,
बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आपने प्रैक्टिस की है, तैयारी की है, तो आपको ज़रूर यहाँ पे आवेदन करना चाहिए। अगर आप एक बार बैंक में लग जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा लोड रहता है, कितनी समस्या रहती है और किस तरह से कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है। काफ़ी लोड रहता है बैंकों में भी। इस कारण लोग भी दोस्तों थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बैंकों में आप देखना कर्मचारी जो रहते हैं काफ़ी गुस्से में रहते हैं, क्योंकि वो लोग थक जाते हैं। मानसिक थकान थका देती है ऑनलाइन काम करते करते और कस्टमर के सवालों को जवाब देते देते हैं। अब एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में यहाँ पे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन में दोस्तों प्री एग्ज़ाम आप दे सकेंगे। और जो आपकी मेन एग्ज़ाम रहेंगी वो केवल भोपाल और इंदौर में ही आयोजित की जाएंगी। अगर आप छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर रहे हैं, अगर छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम सेंटर देखना चाहें तो दोस्तों यहाँ पे भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर रहेगा प्री एग्ज़ाम के लिए। और जो मेन एग्ज़ाम रहेंगी वो केवल रायपुर में ही आयोजित की जाएंगी। अब दोस्तों सबसे मेन पार्ट आता है आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके साइज़ का। अगर आपने इसे नहीं देखा तो दोस्तों आप इसके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, तो काफ़ी ध्यान देना ज़रूरी है, तभी दोस्तों आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो आपकी फ़ोटो रहेंगी उसका आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे डायमेंशन बताया गया है 200 इंटू 230 पिक्सल में आपका रहेगा। साइज़ जो रहेगा वो 20 KB से 50 KB की होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ वाली। और आपको दोस्तों कोई धूप वाला चश्मा नहीं पहनना है, आपको टोपी नहीं लगाना है, बिल्कुल क्लियर आपकी फ़ोटो रहनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, उसमें नेम और डेट लिखी रहनी चाहिए रिसेंट वाली। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे लेफ्ट थंब रहेगा उसका भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे उसका जो पिक्सल साइज़ रहेगा वो 140 इंटू 60 पिक्सल यहाँ पे रखना होगा। और आपको काली पेन से दोस्तों साइन करना है। कई लोग क्या करते हैं ब्लू इंक से साइन कर देते हैं, वो गलत होता है। आपको कोई भी फॉर्म अगर फिल करे तो वहाँ पे काली पेन से आपको साइन करना चाहिए। अब साइज़ की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी साइन की तो 10 से 20 KB आपकी साइन रहेंगी। उसके ऊपर या नीचे करोगे दोस्तों आप साइन अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आती है आपकी जो अगली चीज़ है वो है द एप्लीकेंट हैज़ टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक। तो दोस्तों अगर आपके पास ब्लैक इंक है तो ब्लैक इंक से भी दोस्तों अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन दे सकते हैं। और अगर ब्लू इंक वाला आपके पास इंक पैड है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो उसका जो साइज़ रहेगा बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए। अगर आपने नोट नहीं किया तो दोस्तों आपको बहुत दिक्कत आएंगी। तो यहाँ पे जो लेफ्ट थंब अर्थात बाएं हाथ के जो अंगूठे का निशान जो रहेगा उसका 240 इंटू 240 पिक्सल आपको उसका साइज़ रखना है 200 DPI में। और सेंटीमीटर में दोस्तों ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 240 इंटू 240 पिक्सल में रख लीजिए। आप पेंट जो MS पेंट होता है उससे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कंप्यूटर पे। इसके बाद दोस्तों जो हैंड डिक्लेरेशन टेस्ट है जो रहेगा आप जो लिखोगे इंग्लिश में वो भी काली पेन से रहेगा, आपको ब्लू इंक से अपलोड नहीं करना है। काफ़ी लोग यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। और इसका भी जो दोस्तों साइज़ रहेगा वो 800 इंटू 400 पिक्सल रहेगा। तो 800 आपकी विड्थ हो गई, 400 जो रहेगा दोस्तों आपकी हाइट हो गई। तो इसका भी दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। साइज़ जो रहेगा आपका 50 KB से लेके 100 KB का आपको बना के रखना है। 50 KB का नीचे रखोगे इसको तो दोस्तों अपलोड नहीं कर पाओगे। तो द सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड द हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ द एप्लीकेंट और नॉट बाय अदर पर्सन। अर्थात यहाँ पे जो भी आप चीज़ें करोगे दोस्तों आप सभी आपकी होना चाहिए। अगर आप किसी और की यहाँ पे अगर कोई करता है आपकी जगह तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इफ़ द एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस शीट और कॉल लेटर साइन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डू नॉट मैच द सिग्नेचर अपलोडेड द एप्लीकेंट विल बी डिस्क्वालीफाइड। अर्थात आप जो फॉर्म में दोस्तों अभी यहाँ पे साइन करने वाले हो सेम वही साइन आपको अटेंडेंस शीट में करना है। और वहाँ पे दोस्तों आपका जब साइन लिया जाएगा वहाँ पे भी एग्ज़ाम सेंटर में वो सेम टू सेम होना चाहिए। अगर नहीं मिलान किया तो आपकी जो यहाँ पे आवेदन है आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोस्तों कोई आपका मतलब नहीं रहेगा, आपके पैसे भी यहाँ पे डूब जाएंगे। और सिग्नेचर और हैंड रिटन जो टेक्स्ट रहेगा आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में दोस्तों आपका लिखना है। तो ये गाइडलाइंस को दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना है। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने भी यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे दोस्तों साइज़ को करने के लिए यहाँ पे MS विंडो, MS ऑफिस को इस्तेमाल से आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MS पेंट। मैंने आपको बताया था MS पेंट के बारे में, तो इन लोगों ने भी दोस्तों उसी के बारे में बताया। तो MS पेंट से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जो पिक्सल साइज़ रहता है उसको सेट कर सकते हैं आसानी से और फिर अपलोड कर सकते हैं। या आप MS पिक्चर मैनेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही दोस्तों इस्तेमाल करता हूँ और कभी ज़्यादा ही हो गया तो एडोब फोटोशॉप का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो इससे क्या होता है डॉक्यूमेंट को सेट करने में काफ़ी आसानी जाती है और फॉर्म भी अच्छे से फिल हो जाता है और डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाते हैं। अब फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो ये जो आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अभी इसको दोस्तों आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आपका दोस्तों कॉल लेटर आएगा तो उसके साथ में आपको ये भी लेके जाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो मेरे दोस्तों आपको सारी जानकारी अच्छे समझ में आ गई होंगी। वैकेंसी IBPS की है, क्लर्क की जॉब है, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सारे बैंक दोस्तों ले रहे हैं और यहाँ पे 309 पोस्ट मध्य प्रदेश में है और जिसमें दोस्तों केवल BA BSc वाले भी ग्रेजुएशन पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर आवेदन करना चाहे कर सकते हैं। कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं इसके भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ताकि आप आसानी से दोस्तों अच्छे से फॉर्म फिल कर सके। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर देना और ऐसे ही रोजगार समाचार दोस्तों आपको हमसे मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम आपसे कल मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए रोजगार समाचार के साथ। इस वीडियो को हो सके तो आप दोस्तों शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक में, ताकि हर किसी को जो भी नौकरी की तलाश में है उनको वैकेंसी की जानकारी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कल मिलेंगे आप किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।